हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से वाईफाई रिपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल ने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम्स, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम शामिल करेंगे यूजीसी नेट, एनटीए नेट के मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज को। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगी। हमारे बाकी वीडियोस के साथ भी आप बने रहिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, साथ ही में पूरी नेट की जानकारी आपको मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जुलाई में होने वाले एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, न जाने वो कब तक होंगे, लेकिन आपकी तैयारी एक सटीक तरीके से हो ये हम ज़रूर चाहते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बेसिक क्या है, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि मार्केटिंग क्या है, एक्चुअल में मार्केटिंग कहते कैसे हैं। हिंदी में मैं आपको प्योरली बताऊं तो मार्केटिंग एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन से पहले और वितरण के बाद की क्रियाएं और सेवाएं शामिल होती है। कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग का रियल मीन यही होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ठीक पहले की सर्विसेज और उसके ठीक बाद की जो सर्विसेज होती है, लाइक आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसके बाद की जो सर्विसेज हैं, लाइक पैकेजिंग हो गया। एक तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल खरीदने से पहले आपने जहाँ से खरीदा है वो सारी सर्विसेज भी मार्केटिंग में आती है। और आपने खुद का जो मटेरियल बना लिया है, मटेरियल बनाने के बाद की जितनी भी सर्विसेज वगैरह जो भी आता है वो मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। मार्केटिंग में उपभोक्ताओं के अनुसार प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने के लिए कई क्रियाएं करनी होती है, जैसे उत्पादन का रूपांकन, व्यापार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, ब्रांडिंग, सेल्स, विज्ञान एवं प्राइस डिसीजन। इन सभी को विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों, फिलिप कोटलर हैं जिन्होंने विपणन को एक सामाजिक क्रिया के रूप में देखा है। जी हाँ, अब हम चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग के अनुसार अगर इसकी परिभाषा आपको बताएं तो उपभोक्ता आवश्यकता को लाभकारी रूप से पहचानने, पूर्वानुमान करने व उसकी पूर्ति करने हेतु उत्तरदायी प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, विपणन के पारंपरिक अर्थ से हमारा तात्पर्य ये है कि इसमें जो ध्यान होता है वो सीधा उनका जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में होता है। विपणन में लगे लोगों के लिए सभी प्रयास उत्पाद के विक्रय पर केंद्रित होते हैं। सभी विपणन क्रियाकलापों का अंतिम लक्ष्य अधिकतम सेल्स के जरिए लाभ अर्जित करना है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम जाएं तो आधुनिक विपणन यानी कि राइट नाउ हमारे मार्केटिंग की क्या विशेषता है, क्या अर्थ माना जाता है, तो दोस्तों इसमें बोला जाता है कि उत्पादों को उत्पादित करना, उपभोक्ता से मूल्य परिवर्तित करवाना, ये होता है। और अभी के टाइम पे जो हमारी मार्केटिंग है वो उपभोक्ता केंद्रित है। इसमें कंपनी अपना प्रॉफिट तो देखती ही है, लेकिन साथ में वो ये देखती है कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाइड करें, हाउ टू सेटिस्फाइड आवर कस्टमर्स। जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे हमें प्रॉफिट तो वैसे ही होना है। तो ये इसकी विपणन की अवधारणा में आ जाता है। विपणन का रियल मीनिंग ये होता है। अगर आपको ये अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर में विपणन की भूमिका क्या होती है। दरअसल आपके सब दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन मार्केटिंग का एक रोल क्या है, बिजनेस में या फिर समाज में इसका क्या रोल है। दरअसल दोस्तों, व्यवसाय में विपणन की भूमिका अगर आप जानना चाहते हैं तो ये है कि इसमें तकनीकी परिवर्तन अति तीव्र गति से हो रहे हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हो गई है, तो हमें मार्केटिंग को अच्छे तरीके से अपने अंदर शामिल करना होगा। उपभोक्ताओं की रुचि और वरीयता में बहुत जल्दी से बदलाव होते हैं, इसलिए सही मार्केटिंग चूज करना भी बनता है। समाज में विपणन की भूमिका क्या है? दरअसल समाज में विपणन की भूमिका ये है कि ये लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बेहतर और नए उत्पाद बनाकर उन्हें उपलब्ध कराता है। यह नए कार्यों, नौकरियों की रचना में मदद करता है और वस्तुओं की बिक्री एवं उत्पादन के बीच के अंतराल को पाटता है।
ये कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र को एकीकृत करता है। कुल मिलाकर ये देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं इसके कार्य क्या हैं। विपणन के कार्य क्या क्या हैं। दरअसल विपणन का पहला कार्य आ जाता है बाजार अनुसंधान यानी कि मार्केट रिसर्च। इसके अंतर्गत बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करने, उनके विश्लेषण करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपको उसे सेल करना है। देन हाउ टू यू सेल, आप कितने कस्टमर्स के पास जाएंगे, कैसे कस्टमर्स के पास जाएंगे और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में लाएंगे, कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप अपनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होता है कि कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर आपके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा नीड है और कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर आपके प्रोडक्ट की लिटिल बिट नीड है। तो सबसे पहला काम आता है मार्केटिंग का कि अनुसंधान करना। सेकंड वर्क आ जाता है कि उत्पाद का नियोजन एवं विकास। इसके अंतर्गत एक नए उत्पाद या सेवा के नियोजन की क्रिया की जाती है। थर्ड इज आवश्यकता वस्तु की खरीद। इसका अर्थ है पुनः विक्रय के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना या खरीदना। मार्केटिंग में आ जाता है पैकेजिंग करना, प्रमाणीकरण करना, ब्रांडिंग करना, मूल्य निर्धारण करना, संवर्धन करना, वितरण, विक्रय, भंडारण और परिवहन। ये सभी कार्य एक मार्केटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि विपणन की अवधारणा मीन्स कि विपणन का क्या अर्थ होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोडक्ट को सेल करने से पहले और एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले की जो भी प्रोसेसेस होती है वो सारी मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। मार्केटिंग का क्या कार्य होता है, जैसे कि बाजार अनुसंधान, उत्पाद का नियोजन करना, प्रमाणीकरण, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, संवर्धन, वितरण, विक्रय, भंडारण और परिवहन, ये सब कार्य करना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी है कि विपणन क्या है आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में शामिल करूंगी विपणन मिश्रण को। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी एक ही चैनल पर एक ही वक्त में मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।